हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। चलिए आज बात करते हैं कि कभी कभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो या कहेंगे यू आर डूइंग सम सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क, उस दौरान समटाइम्स यू फील लॉट ऑफ हैडेक। आपको कई बार बहुत हैडेक होता है, माइग्रेन फील होता है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, लेट एक्सप्लोर इट और इससे बाहर कैसे आए। ठीक है, तो पहली चीज़, माइग्रेन की बात कर रहे हैं, सर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा होता है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई यहाँ मौजूद है ना। सो यहाँ पे हम जो वननेस कहते हैं ना, हम आउटर वर्ल्ड को इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके देख पाते हैं। ठीक है, और जो हम डाउनलोड्स कहते हैं वो यहीं से होते हैं। ठीक है, ये है आपका क्राउन चक्र जहाँ से गॉड हमेशा कनेक्टेड है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली चीज, पहला सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपकी तरफ कोई गाइडेंस आ रही है गॉड की तरफ से। आपको कोई इंट्यूशन आ रहा है, कोई गाइडेंस आ रही है और आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हो कि आउट ऑफ एनी फियर। गॉड इज गुड, गॉड इज गुड, गॉड इज गुड, मैं हमेशा बताती रहती हूँ, एंड गुड इज गॉड। तो गॉड की तरफ से कभी कुछ बुरा आ सकता है क्या? नहीं। तो वहाँ आप अपने आप को ओपन कर सकते हो विथ चॉइस कि आई चूज टू ओपन माई सेल्फ टू रिसीव डिवाइन गाइडेंस एंड एक्ट ऑन इट, एंड सो इट इज़। थैंक यू, इट इज़ अ चॉइस जो आप कर सकते हो। अगर वाकई में कोई गाइडेंस आ रही थी आपके लिए, कोई इंट्यूशन था और आप रिसीव नहीं कर रहे थे और ये हेडेक उसी वजह से था, जल्दी चला जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, कई बार आप पाएंगे कि आपने कोई बुक्स रीड करी है या कोई हीलिंग करी है एंड सडनली यू फील हेडेक। उसका सेकंड वजह होती है नए न्यूरॉन पाथवेज का बनना। आप किसी पार्क में जाओ, वहाँ पगडंडी बनी हुई है, यू विल अनकॉन्शियसली विल फॉलो दैट, आप उसी पे चलोगे क्योंकि वो बना हुआ रास्ता है ना, आसान है जाना, है ना। आप रोड पे जा रहे हो, एक कच्चा रोड है वहाँ और एक पका हुआ मतलब बना हुआ रोड है, आप किसको फॉलो करोगे? वो पक्के रोड पे। ओके, रोज आप जाते हो, इट इज़ ईजी टू गो। अब आपको कहा जाए नहीं, आपको उस कच्चे रास्ते से जाना है, उस फॉरेस्ट के रास्ते पे जहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, अब क्या पाओगे आप? डिफिकल्ट, राइट। चूज करना डिफिकल्ट होगा ना। जब आप उस नए रास्ते पे जाने की कोशिश करोगे पहली बार, तो यू विल फाइंड डिफिकल्ट देयर, यू विल स्ट्रगल देयर, क्योंकि आप एक नए रास्ते को, नए पाथवे को बनाने जा रहे हो। जी हाँ। फिर आप उसी रास्ते से जब रोज कई दिनों तक चले जाओगे ना, तो वहाँ आप देखोगे एक तरह की पगडंडी, जिसे पाथवे कहूँगी मैं, वो बन जाएगा। एंड विथ अ टाइम इट विल बी ईजी फॉर यू टू गो फ्रॉम दैट वे ऑल्सो। तो यही आपके दिमाग के साथ होता है। कुछ न्यूरॉन पाथवेज ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उसी तरीके से काम करना, उसी तरह से सोचना, उसी तरह से एक्शन लेना, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, सो यू जस्ट गो विथ इट, राइट। पर जब आप कोई नया तरीका, अब आपने कुछ हीलिंग की मतलब क्या किया आपने, या कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, ठीक है, या कोई एक नया आइडिया को अपने जीवन में जगह दी, किसी नए गाइडेंस को, नए इंट्यूशन को, तो अब क्या हुआ? आपको कुछ नया करना है, मतलब नया रास्ता बनाना है अपने अंदर, न्यूरॉन पाथवे एक नया बनाना है, एक नई पगडंडी, नए पाथवे को बनाना है, चीज़ों को देखने के लिए, सुनने के लिए, करने के लिए। तो वो प्रोसेस शुरू होती है, इसलिए भी उस दौरान आपको हेडेक हो सकता है या माइग्रेन हो सकता है। तो बी कंपैशनेट विथ योरसेल्फ जब ये चीज़ होती है। ऑफ कोर्स यू कैन टेक मेडिसिन्स एंड यू कैन टेक रेस्ट देयर। दिस इज़ द वीडियो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आखिर हो क्या रहा है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एंड थर्ड वजह, जैसे मैंने बताया, आपके थर्ड आई ट्रिगर हो रही है, इट इज़ ओपनिंग। और अगर आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब यू आर रेजिस्टिंग टू ओपन इट आउट ऑफ एनी फियर्स।
आप उन फियर्स से बाहर आ सकते हो। ओके, इट्स ओके, इट इज़ नॉट गुड कि अगर आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है तो कई लोग सोचते हैं कि जैसे शिव जी की थर्ड आई ओपन हुई थी तो विनाश हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ कंसेप्ट्स अलग हैं, हम उसको इस तरह से भी स्टोरी से कनेक्ट करके ये करते हैं। जबकि शिव जी तो बहुत भोले भंडारी हैं राइट। सबसे आसान उन्हीं को कहते हैं ना खुश करना है या उन्हीं को उनसे मैनिफेस्टेशन करना है। तो जब थर्ड आया आपकी अगर मैं थोड़ा सा अगर इसमें एक जैसे हम डाउनलोड करेंगे अचानक आ गया, थर्ड आई क्या रिप्रेजेंट करती है उनकी, जब वो बाहर खुली तो डिस्ट्रॉय हुआ सब कुछ, जब तक वो बंद थी वो इनसाइड थी तो एवरीथिंग वाज पीसफुल। इट इज शोइंग यू ऑल्सो कि जब आप सिर्फ बाहर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, हर चीज़ को बाहर देख रहे हैं कि मुझे बाहर से कुछ चाहिए, मुझे प्यार बाहर से चाहिए, पैसा बाहर से चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट इन गेट इन गेट इन। आप सोच रहे हो कि सब कुछ बाहर है, अंदर कुछ नहीं है आपके, सब कुछ बाहर है, सारा सोर्स बाहर है। तो क्या फील कर रहे हो आप? डिस्ट्रक्शन फील कर रहे हो, अनईजीनेस फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है रेस में भागना है भागना है भागना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये करना है वो करना है। लेकिन जब उसको आप क्लोज कर लेते हो, मतलब अपने आइज़ को अंदर के साइड कर दिया, देन यू आर सीइंग योर इनर वर्ल्ड एंड सो पीसफुल। आपको पता है हर चीज़ का क्रिएशन आपके अंदर से हो रहा है, जो आप अंदर क्रिएट करोगे बाहर मैनिफेस्ट होगा। आप अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम बिठा दो, इट इज़ माई लाइफ इज़ वेरी इजी एंड ब्यूटीफुल, वो बाहर रिफ्लेक्ट करेगी कि हाँ आपके लिए तो बहुत ईजी और ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने कोई सा भी एक वुंड है वो हील कर दिया, जैसे मैंने बहुत बड़ा वुंड मेरा लाइफ का हील किया था अबंडमेंट का। अब मैं जब भी देखती हूँ मुझे ये दिखता है, किसी ने छोड़ा हो ना छोड़ा हो मुझे ज़िंदगी में, गॉड ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, ही इज़ ऑलवेज विथ मी, शी इज़ ऑलवेज विथ मी। तो वो मुझे बाहर मैनिफेस्टेशन होने लगा उसका, क्योंकि वो कोर वुंड हील हो गया है ना, वो बिलीफ सिस्टम आ गया, अंदर आ गया मेरे, गॉड हमेशा मेरे साथ है ना। तो वही चीज़ मैं बाहर मैनिफेस्ट करती हूँ। तो दिस इज़ द थर्ड मीनिंग। और इस प्रोसेस को अगर आप रजिस्ट कर रहे हो तो भी दर्द होता है। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। हरि ओम तत्सत।